अगर आलस करते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। इसमें तुम्हारा दोष इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम जन्म से आलसी पैदा नहीं हुए थे। तुमने किन्हीं कारणों की वजह से आलस करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से यह तुम्हारी आदत हो गई। हमारे स्कूलों में आलसी बच्चों को प्रश्न का जवाब न देने पर पीटा जाता है और उनसे कहा जाता है कि आलस करना छोड़ दे। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने टीचर्स की बात मान लेते हैं और आलस करना छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो बार बार पिटते हैं लेकिन आलस करना नहीं छोड़ते, क्योंकि अधिकतर टीचर्स ऐसे होते हैं जो बच्चे की प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं कि यह बच्चा आलस क्यों कर रहा है। वे बस उसे पनिशमेंट देते हैं और घर भेज देते हैं। आलस करने के पीछे भी कई वजह होती है जो छिपी हुई होती है, जो बाहर से लोगों को नहीं दिखती है, लेकिन वास्तव में वे अंदर दबी बैठी रहती है। सोचो किसी बिल्डिंग में फायर अलार्म बजने लग जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस फायर अलार्म को तोड़ने की कोशिश करेंगे, या आप अपने आसपास ये पता लगाएंगे कि आग कहाँ लगी हुई है, धुआं कहाँ से आ रहा है? बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी समझदार व्यक्ति फायर अलार्म को तोड़ने के बजाय आग का पता लगाएगा, क्योंकि वह इस बात को समझता है कि फायर अलार्म को तोड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। फायर अलार्म को तोड़ देने से आग बुझ नहीं जाएगी। ठीक वैसे ही मैं कहना चाहता हूँ कि किसी बच्चे को बार बार पनिशमेंट देने पर भी उसके आलस खत्म नहीं हो रहे हैं, तो टीचर्स को एक बार इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये बच्चा आखिरकार आलस कर क्यों रहा है। आज मैं ऐसे ही कुछ कारणों के बारे में आपको बताता हूँ जिसकी वजह से एक विद्यार्थी आलस करता है। पहला कारण है छिपा हुआ डर। क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता होता है कि आपको काम करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने काम को टालते रहते हो या उसे भूलने की कोशिश करते हो? यदि ऐसा आपके साथ में होता है तो इसका एक मुख्य कारण है डर। अब आपके अंदर एक सवाल आ सकता है कि मैं तो किसी चीज़ से नहीं डरता, फिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं कहना चाहूँगा कि एक बार अपना निरीक्षण करके इस बात का पता लगाओ कि कहीं आपके अंदर असफलता का डर तो नहीं है। कई व्यक्तियों को तो इस बात का पता भी नहीं रहता कि उनके अंदर असफलता का डर है या उन्हें असफलता से डर लगता है। जिस व्यक्ति के अंदर असफलता का डर छिपा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहाने बनाना शुरू कर देता है और काम को टालने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारा दिमाग किसी ऐसी चीज़ पर ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहता जिसके सफल होने के चांस नहीं होते हैं। हमारा दिमाग ऊर्जा को वेस्ट करने से बहुत डरता है, इसीलिए यह आपके अंदर आलस पैदा करता है, आपको पहले से ही थकान महसूस करवा देता है ताकि आप उस काम को ना करें। लेकिन यदि आप अपने उस छिपे हुए डर को पहचान ले और उसे दूर कर दे, उस पर विजय पा ले, तो आपका यह आलस भी खत्म हो जाएगा। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक लड़का था, बहुत ज़्यादा आलसी था। सारे टीचर्स उसे आलसी आलसी कहते थे। एक तरह से देखा जाए तो उस लड़के पर यह टैग लग चुका था कि वह आलसी है। एक दिन प्रिंसिपल उस लड़के के माता पिता से बातचीत करता है और उनसे कहता है कि आपका बच्चा काफ़ी महत्वाकांक्षी है, ऊंचे सपने देखता है, लेकिन आपका बच्चा बहुत ज़्यादा आलसी है। यह स्कूल में टाइम से नहीं आता है और सभी कामों को टालता रहता है, समय पर याद नहीं करता है और ना ही अपना काम करता है। इस लड़के के माता पिता समझदार थे, इसीलिए इसके माता पिता ने इस लड़के से पूछा कि बेटा बताओ, तुम्हें किस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा डर लगता है? बेटा कल्पना करो, अगर तुम्हारी सब्जेक्ट्स में से वह सब्जेक्ट जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है उसको हटा दिया जाए तो तुम्हारी पढ़ाई पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, तुम्हारा लक्ष्य कैसा रहेगा? तो वह 13 साल का लड़का जवाब देता है कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, फौजी बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मैथ सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे गणित विषय बहुत ज़्यादा कठिन लगता है। इस लड़के के माता पिता ने मैथ की ट्यूशन लगवा दी और इसकी किस्मत भी अच्छी थी,
कि इसे एक अच्छा टीचर मिला। धीरे धीरे इस लड़के का गणित में इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर अंत में जाकर इसने क्लास में टॉप तो नहीं किया, लेकिन इसने आर्मी की एग्ज़ाम पास कर दी। आर्मी में जाने के बाद में उनकी रुचि राजनीति में, तर्क वितर्क में बढ़ी। आगे जाकर यह लड़का यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री बना। इनका नाम था विंस्टन चर्चिल। इनका पूरा नाम था सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने देश का नेतृत्व किया। इस प्रकार इस कहानी से हमें एक बात पता चलती है कि बच्चा जन्म से आलसी नहीं होता है, वह बाद में किन्हीं कारणों की वजह से आलसी बन जाता है। और यदि उन कारणों को दूर कर दिया जाए तो वह बच्चा मेहनती बन सकता है। जैसे कि इस बच्चे का डर खत्म हुआ और इसका पढ़ाई में मन करने लग गया, ठीक वैसे ही यदि आपका डर भी खत्म हो जाए तो आपका भी पढ़ाई करने में मन लगने लग जाएगा। असफलता के डर को खत्म करने के लिए आपको इसका बार बार सामना करना चाहिए। यदि आपको गणित के सवाल हल करने हैं और आपको अंदर से डर लग रहा है कि मैं सही तरीके से सवालों को हल नहीं कर पाऊंगा, तो आपको जानबूझकर आपसे जैसा भी होता है वैसे सवालों को हल कर देना है, लेकिन कैसे भी करके शुरू कर देना है। भले ही आपसे गलतियां हो, फिर भी आपको सवाल करना है। जब आप इस डर का बार बार सामना करेंगे तो आपका यह डर खत्म होने लग जाएगा, और इस डर के खत्म होने की वजह से इस डर से जुड़ा हुआ आलस भी खत्म हो जाएगा। एक बात को सोचकर देखो, यदि आपको इस बात का पता हो कि आपसे गणित का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, आप सभी सवाल सही करेंगे, आप जो भी याद करने वाले हो वो आपको याद हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है, तो क्या फिर भी आप आलस करोगे? बेशक नहीं करोगे, क्योंकि इस स्थिति में आपके पास में असफलता का डर नहीं होता है, जिसकी वजह से आप टालम टोल नहीं करते हैं। आलस का दूसरा कारण है खुद से कम की उम्मीद करना। देखो, मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करना। एक विद्यार्थी जो खुद से कम उम्मीदें रखता है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खुश होता है, क्योंकि वह जितना पाने की सोचता है उससे ज़्यादा मेहनत करता है। लेकिन एक विद्यार्थी जो खुद से अपने काम से कम उम्मीद करता है, मतलब वह सोचता है कि अरे यार, मैं तो ये पूरा सिलेबस याद नहीं कर पाऊँगा, तो ऐसे में सिलेबस याद न करने का डर उसके अंदर बैठ जाता है, क्योंकि उसे अंदर से यह विश्वास हो जाता है कि वह चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन वह पूरा सिलेबस याद नहीं कर पाएगा। और इस डर की वजह से उसका दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए या काम से बचने के लिए बहाना बनाता रहता है और वो काम को टालने की कोशिश करता है। आपको एक विद्यार्थी के रूप में या दुनिया के किसी भी रूप में खुद को किसी से भी कम नहीं आंकना चाहिए। हो सकता है आपकी योग्यता किसी दूसरे व्यक्ति की जितनी ना हो, लेकिन ऐसी स्थिति में खुद को कमज़ोर समझने के बजाय मेहनत करके अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि योग्यता एक ऐसी चीज़ है जिसे प्रैक्टिस के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। और जब प्रैक्टिस से यह किया जा सकता है तो फिर क्यों ना प्रैक्टिस की जाए। ऐसा नहीं है कि आप ही खुद को कम आंकते हैं या खुद से कम उम्मीद करते हैं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े लोग भी कभी खुद को कम आंकते थे, लेकिन उन्होंने इस आदत को छोड़ा और अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित करके अपनी योग्यता को बढ़ाया और अपना नाम रोशन किया। उदाहरण देना चाहूँगा मैं धावक यूसेन बोल्ट का, जो कि अपनी तेज़ रफ्तार के लिए फेमस है। उन्होंने कहा था कि जब मैं 18 साल का था तब मैं बहुत ज़्यादा आलस करता था और खुद से ज़्यादा उम्मीदें नहीं करता था, और ना ही खुद पर इतना विश्वास करता था कि मैं कुछ ज़्यादा कर पाऊँगा। मैं ट्रेनिंग के वक्त भी कमरे में सोता रहता था। कभी कभी तो मेरे कोच आकर मुझे उठाते थे। अपनी इस आदत की वजह से मैं सन 2004 के ओलंपिक में कुछ भी नहीं कर पाया। सफल होने के बाद में इन्होंने कहा कि अगर मैं मेरे 18 साल वाले वर्जन को कुछ सलाह देना चाहूँगा तो मैं उससे कहना चाहूँगा कि तुम में गजब की क्षमता है, तुम कर सकते हो, तुम्हें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। आप पढ़ाई में या किसी भी क्षेत्र में जब कोशिश करना शुरू करते हैं तो आपको बहुत कम परिणाम दिखते हैं। शुरुआत में आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है और आपको परिणाम बहुत कम प्राप्त होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप निरंतरता के साथ में मेहनत करते जाते हैं,
वैसे वैसे आपकी मेहनत कम होती जाती है और आप ज़्यादा परिणाम प्राप्त करने लग जाते हैं और कम समय में ज़्यादा बेहतर काम करने लग जाते हैं। और यह सिलसिला चलता ही रहता है। अंत में जाकर आपको शुरुआत की तुलना में कई ज़्यादा रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। एक विद्यार्थी के रूप में मैं तुम्हें सलाह देना चाहूँगा कि जब तुम शुरुआत में आलस को त्याग कर याद करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत कम याद होगा, लेकिन समय के साथ में तुम्हें जल्दी याद होने लग जाएगा क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसीलिए शुरुआत के कम रिजल्ट्स को देखकर आलस मत करना, निराश मत होना। आलस का तीसरा कारण है स्पष्टता का ना होना। जब एक व्यक्ति को अपनी योजनाएं स्पष्ट नहीं रहती हैं तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग भी काम से बचने की कोशिश करता है और उस व्यक्ति में आलस पैदा कर देता है। अगर आपको भी आलस आते हैं तो एक बार अपने आप से पूछो कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं तथा उसे आप कैसे प्राप्त करेंगे। क्या आपको यह बात स्पष्ट है? क्या आपको इस बात का अच्छी तरह से पता है? यदि पता नहीं है तो पता करो, स्पष्ट नहीं है तो स्पष्ट करो। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर बिल गेट्स की ज़िंदगी तब से बदलना शुरू हो गई जब उनके जीवन में क्लैरिटी आई, उनके जीवन में स्पष्टता आई। बिल गेट्स जब अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पहुँचे तो उनकी पढ़ाई में रुचि बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और वे केवल रट्टा मारकर ही पास होते थे। एक दिन उन्होंने मैगजीन में अल्टेयर 8800 के बारे में पढ़ा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अल्टेयर 8800 दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर माना जाता है। तब इनके दिमाग में एक विचार आया कि भविष्य में पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति आने वाली है। इसीलिए इन्होंने इस कंप्यूटर के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया और इस कंपनी को बेच दिया। मतलब जिन्होंने अल्टेयर 8800 बनाया था उन्हें ही बेच दिया और यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सबसे पहला प्रोडक्ट था जो कि बेचा गया था। इस प्रकार बिल गेट्स को अपना उद्देश्य क्लियर हो गया था। उन्हें पता चल गया था कि यदि मेहनत की जाए तो बड़ी कंप्यूटर कंपनी भी खड़ी की जा सकती है। इसके बाद में उन्होंने काफ़ी मेहनत की। कभी कभी तो वे 3-3 दिनों तक एक कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, इतना काम करते थे। और आज बिल गेट्स क्या चीज़ है ये बात हम सब जानते हैं। आलस का चौथा कारण है औसत मानसिकता या एवरेज मेंटेलिटी। यदि आपको आलस आता है तो एक बार अपने आप से पूछना कि कहीं आप एवरेज मेंटेलिटी के शिकार तो नहीं हैं, अर्थात औसत मानसिकता के शिकार तो नहीं हैं। आप एवरेज मेंटेलिटी के शिकार हैं या नहीं हैं, इस बात का पता लगाने का एक तरीका है। यदि आपके दिमाग में काम करते वक्त यह विचार आता है कि अरे यार मैं कर तो रहा हूँ लेकिन मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा यह मुझे पता नहीं है, यह काम मैं कर तो रहा हूँ लेकिन मैं कहीं उलझन में पड़ गया तो, इस प्रकार आप पहले से ही खुद पर शक करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी आपको बुरा महसूस नहीं होता है, आपके लिए वह बात सहज होती है, तो यह संकेत देता है कि आप भी औसत मानसिकता का शिकार बन चुके हो। यह इस बात का संकेत देता है कि आप भी औसत मानसिकता में जीने के आदी हो चुके हो। जब आप औसत मानसिकता के शिकार होते हैं तो आप औसत कार्य करते हैं और औसत कार्य करना ज़्यादा बेकार होता है क्योंकि आप इस काम को रो कर रहे होते हो। आप इस काम को कैसे भी करके जल्दी से ख़त्म करने के लिए कर रहे होते हो। एक तरह से आप इस प्रकार से कार्य करते हो कि आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है और आपको कोई खास परिणाम प्राप्त नहीं होता है। आपको अपनी आदत ऐसी बनानी चाहिए कि आप जब भी काम करें एकाग्रता के साथ में करें। काम को कम एकाग्रता के साथ में करने की आदत नहीं डालनी चाहिए। काम नहीं कर रहे हो तो रेस्ट करो, लेकिन जब काम करो तो एकाग्रता के साथ में करने का प्रयास करो। अगर बीच में आलस आते हैं तो खुद को डांट लगाओ और एकाग्रचित होने का प्रयास करो, लेकिन किसी भी हाल में कम एकाग्रता के साथ में काम करने की आदत मत डालना। आदत बनाने में शुरुआत में दिक्कत आती है, लेकिन जब आपकी एक बार आदत बन जाती है तो वह ऑटोमेटिक हो जाती है। इसीलिए एकाग्रता की आदत विकसित करो, ना कि कम एकाग्रता के साथ में कार्य करने की आदत खुद में विकसित करो। और अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप चाहे कितने ही सफल हो जाओ, लेकिन कभी भी आलसी मत बनना, आलस का गुलाम मत बनना, क्योंकि आलस आपको एक कमज़ोर व्यक्ति बनाता है, आपको कंफर्ट जोन में फंसा देता है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे करके यह आपको बर्बाद करता जाता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, खुद को हमेशा एक पुरुषार्थी व्यक्ति बनाए रखना। तो उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आ गई होगी
मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।